हेलो एवरीवन, आपके अपने यूट्यूब चैनल पंच प्रगना की धरती में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग देखेंगे जगन्नाथ महतो का जीवन परिचय। तो चलिए हम लोग जल्दी से सेशन को शुरू करते हैं। आज पंच प्रगनिया भाषा जे छाती ठोक कोहन निजेक चिन्ह जनायला। निजेक संस्कृति के परचम लहरायला इटा एक बारगी नहीं होया है। आज लेक 30-40 बछर पहिले क्यों नहीं जानत रहें जे पंचपगनिया भाषा के पढ़ाई हुई। आज पंचपगनिया भाषा जो छाती ठोक के अपना पहचान बना रहे हैं और अपना संस्कृति को भी दिखा रहे हैं। आज से 30-40 वर्ष पहले किसी को पता नहीं था कि पंचपगनिया भाषा से पढ़ाई होगी। स्कूल कॉलेज लेकोहन यूनिवर्सिटी तक एक और पढ़ाई पढ़े हुई। ये भी नहीं पता था कि स्कूल से कॉलेज से यूनिवर्सिटी तक इसका पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा। शोध होई एमान तो ये शोध होगा, ये सारे चीज़ें इस भाषा से होगी, वो किसी को मालूम नहीं था। यदि ऐसन संभव होय आहे तो इटा कौन एक लोग हैं नहीं बरन पंचपगनिया वो सभे लोग इटा केर सबासी पातर हेकोय जेमने दुर्गा में सोच टकेर परिणामे आज हमरे पंचपगनिया पढ़ोती आर साहित्य सृजन करे लाई गई। तो पंचपगनिया भाषा का जो पढ़ाई हुई है वो एक आदमी के प्रयास से नहीं हुई है, बल्कि पूरे पंचपगनिया प्रेमी समाज कह सकते हैं सभी लोगों के सहयोग से आज हमारा पंचपगनिया भाषा से पढ़ाई हो रही है और इसका साहित्य भी विस्तार हो रहा है। पंचपगना केर ई बुदगर गिला जेमने विचारे ई कथाटा आलोक जे पंचपगनिया भाषा आर पंचपगना क्षेत्र केर अमूल्य संपदा गिला जेगला कबो ना कबो मेट सिराय ओके जगाना चाही आर इनखोर यह सोचटा आज पंचपगनिया भाषा केर तेहे वरदान बन गेलो। पंचपगना के सभी बुद्धिजीवी लोग ये विचार किए कि अगर पंचपगनिया भाषा से पढ़ाई होगी तो यहाँ के जो अमूल्य संपदा है ये मिटने से बच सकती है। और इनकोर यह सोचटा आज पंचपगनिया भाषा कहते हैं वरदान बन गेलो और यही विचार जो है उन लोग का पंचपगना भाषा का वरदान बन गया। आज पंचपगनिया भाषा साहित्य के पासे उ हरेक विद्याटा आहे जेटा एकटा समृद्ध भाषा पासे रहेला। आज पंचपगनिया भाषा साहित्य के पास हर एक विद्या है जो एक समृद्ध भाषा के पास रहता है। उ सब लेख पहिल जोदी पंचपगनिया पुरखौती साहित्य गिला के हुनिया केर काम केव कोर आहे तो उटा हेकोय जगन्नाथ महतो। सबसे पहले अगर पंचपगनिया साहित्य को स्टार्टिंग या फिर संग्रह किए हैं तो वे हैं जगन्नाथ महतो। जगन्नाथ महतो केर जन्म 1902 ईस्वी में तमाड़ थाना केर छटगांवे होए रहे। जगन्नाथ महतो का जन्म तमाड़ थाना के छटगांव गांव में जन्म होता है। इटा उ समयटा रहे भारत गुलामी रहे। ये उस समय है जब भारत गुलाम में था और झारखंड राज्य का नाम निशान नहीं रहे और झारखंड का नाम निशाना नहीं था। जगन्नाथ महतो केर आरंभिक दीक्षा गांव के स्कूले हो रहे और इन जगन्नाथ महतो का
आरंभिक शिक्षा दीक्षा वो गांव के ही स्कूल में हुआ था। इमने छोटे खून ले पढ़े मेहन बहुते तेज रहे। ये बचपन से ही पढ़ने लिखने में बहुत ही तेज थे। आघू बटे पढ़ोत के इमोन रांची जिला स्कूल ले मैट्रिक पास कर लें और आगे की पढ़ाई करके रांची जिला स्कूल से मैट्रिक पास किए। हजारीबाग के संत कोलंबस लेक आइए के परीक्षा सफल होले और इंटर का जो पढ़ाई वो संत कोलंबस स्कूल से पास किए। पढ़े के मन इमन के भीतरे इतना बेसी न रहे कि संत कोलंबस लेक बीए करे के बाद पटना विश्वविद्यालय लेक 1931 ईस्वी ये संस्कृत विषय में एमए तो कोई उड़गा लें। उसके बाद से इसका इतना रुचि था कि वो आगे जाके बीए की पढ़ाई पटना यूनिवर्सिटी से 1931 ईस्वी में संस्कृत विषय से क्या किए, एमए का पढ़ाई किए। और तमाड़ परगना के पहला ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होए के नाम कमा लें और तमाड़ परगना के पहला ग्रेजुएट और पोस्ट ग्रेजुएट होने का नाम कमाए। पहले पढ़ाई बहुत कम होती थी तो इतना पढ़ाई बहुत ही ज़्यादा होती थी। जगन्नाथ बाबू के पढ़ाई यहाँ शेष नहीं हो लोग। जगन्नाथ बाबू का पढ़ाई यहीं अंत नहीं हुआ। आगू जाए कौन इमने वकालती के पढ़ाई पढ़ लें और आगे जाके वकालती का पढ़ाई किए और वकालती करे लगलें। इगला सोब महतो जी के बहुत सरल भावे नहीं मिल रहे। इन सारे जो पढ़ाई किए वो आसानी से नहीं मिला था। अथक परिश्रम और हाड़ भंगा खटाई इमन खाट रहे इन लोग। ये जो है बहुत ही पढ़ाई में मेहनत किए थे। ऐसा ही नहीं हुआ था। से समय गिलाए एक जाएगा लेक दूसर जाएगा जाना बहुत कठिन काम रहे। उस समय एक जगह से दूसरे जगह जाने के लिए बहुत ही दिक्कतें होती थी। आज के जैसे गाड़ी घोड़ा बिल्कुल ही नहीं था और गाड़ी के एक रकम सुविधा नहीं रहे। अभी जैसा गाड़ी का सुविधा नहीं थी से इमन घोड़ा में हजारीबाग पढ़े जाते रहे। तो इसीलिए इन लोग ये जो है पढ़ने के लिए घोड़ा से जाते थे। जगन्नाथ महतो पढ़े के मेहन जैसे नहीं बेस रहे और गुण के इनकोर भीतरे खदान रहे। इमन राजनीति के बेस ज्ञानी रहे और ये राजनीति भी बहुत अच्छे से करते थे। सही खातिर भारत आज़ाद होए के बाद 1952 ईस्वी महीने विधानसभा चुनाव लड़ रहे। 1952 में विधानसभा चुनाव से लड़े थे। सेटाऊ एक बार नहीं 2 बार सदर रांची और पूर्वी रांची लेक 1952 लेक 1961 तक जगन्नाथ बाबू बिहार विधानसभा के सदस्य रहे। 1964 ईस्वी महीने रौरे तमाड़ प्रखंड के प्रमुख पदौ रोई रही। अपन राजनीतिक कार्यकाले रौरे आम लोग एकदमे सेवा कर रहे। जेसन निजे कष्ट कर कहन पड़ रही एसन दोसर के कष्ट करे नहीं देली और आम लोगों को बहुत ही सहायता करते थे। जिस तरह से अपना कष्ट करके पढ़े उसी तरह दूसरों को कष्ट करने के लिए नहीं दिए। वो सबका सहायता करते थे और बहुत बेसी संख्या में प्राथमिक और हाई स्कूल के स्थापना कर देली। वो बहुत ऐसे प्राथमिक स्कूल हाई स्कूल का स्थापना इनके द्वारा किया गया। निजे क्षेत्र के छुआ और युवा दियोक रौरे ख्याल रखली। रौरे पढ़ा लिखा के सब दिने महत्व देली। वो जगन्नाथ महतो पढ़ा लिखा को
हमेशा वो महत्व देते थे, चाहे ईटा मातृभाषा पढ़े सीखे की बात हो, चाहे दोसर, या फिर ये मातृभाषा का पढ़ाई हो या फिर दूसरा। तो निजेक मातृभाषा पंचपगनिया संगे रौरेक विशेष टान रहे। और अपना मातृभाषा पंचपगनिया भाषा तो इसका बहुत ही लगाव था। यह टकरे प्रताप हेके जे 1943 ईस्वी प्रकाशित रौरेक पंचपगनिया विभाग गीत संग्रह किताबटा पवायला। और इसका एक किताब है वो पंचपगनिया विभाग गीत संग्रह, जिसका प्रकाशन 1943 ईस्वी में हुआ था। ये किताबटा रोरे पंचपगना केर प्रचलित बिहाग गीत गिला केर संकलन कोर आही आर बिहाग गीत गिला के जगाएक काम कोर आही। और इस पुस्तक में विभाग गीत है और भी गीत है जो यहाँ पे स्थान दिया गया है। आज के समय इस संकलन टाकेर महत्व बहुत बेसी है। तो आज के समय में इस बुक का जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। इकोर अभावे बोधोई हिया बिहाग गीत गिला लापाट होए सिरातक। जगन्नाथ बाबू सब दिन लोक साहित्य के बचाए पोछ ले लोए। वो जगन्नाथ बाबू जो है वो सब दिन जो है वो लोक साहित्य को बचाने का पक्ष में रहते थे। लोक कथा लोकगीत गिला केर संकलन केर कथा बातरा करते रहत रहे। पंचपगनिया केर अलावे इमन हिंदी मुंडारी और अंग्रेजी भाषा केर विकासेक तेहू काम करे संदेश दे रहे हैं। और बाकी जो मातृभाषा ये क्षेत्रीय भाषा है मुंडारी अंग्रेजी और इन सब से भी इसमें काम करने का संदेश दे के गए हैं। से दिन पंचपगना एकदम सन्नाटा पोसी गलक। उस दिन पंचपगना एकदम सन्नाटा, पूरे पंचपगना में सन्नाटा छा गया जब जे दिन जगन्नाथ बाबू हमरे सोप के छोड़ कहन चल गए। जिस दिन पंचपगना फांसी को छोड़ के चले गए। 1983 ईस्वी के बछरे निजे प्राण त्याग कर रहे। उनका मृत्यु कब हुआ था? 1983 ईस्वी। पंचपगनिया भाषा साहित्य के रौरे अगुआ रही, डहर देखैया रही, एकटा मजबूत खूंटा रही, जेकर देखाल डहरे आज चल कहन पंचपगनिया भाषा नित दिन विकासक डहरे बढ़ते हैं। तो आज का सेशन में बस इतना ही और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट सेशन में। धन्यवाद।